भाई क्वेश्चन नंबर 1 आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, बताइए। कैसे करोगे वेरीफाई? ये एक्स और उनकी जगह उनकी वैल्यू रख देंगे सर, जो निकलेगी। एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे और फिर देखेंगे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट का है, तो इसका मतलब ये आर्टिकल अभी हमने पढ़ना है। सही है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा, और जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। और क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि ये, पहले तो ये बताओ कि कौन से चैप्टर का है और फिर उसके बाद मजीद उसकी तफसील बतानी है। चैप्टर नंबर 8 का है सर। अभी जो लास्ट चैप्टर पढ़ा उसमें से है सर, ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट का। चैप्टर 8 का है। हाँ, अब मजीद बताओ कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जरा डेटा कलेक्ट करो, इसमें से डेटा पिक करो। पी दिया हुआ 1,20,000। पूरा पूरा बोलो। PA 120,000। आगे 120,000 इंटरेस्ट रेट 6% पर ईयर है सर। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। और तो क्या करोगे अगर सेमी एनुअली है तो? डिवाइड कर देंगे आएगा सर। डिवाइड कर देंगे। आगे क्या कह रहा है? दिया हुआ 3 ईयर सर। टोटल अमाउंट ऑफ 3 ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे सर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से सर। 3 को 2 से सर। तो पूछ क्या रहा है? एस पूछ रहा है सर। एस पूछ रहा है, शाबाश। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हो जाएगा कि नहीं होगा आज? यस सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। आज करना है ये, वो वाला हो जाएगा नहीं, ये जो पूरे सेमेस्टर से कर रहे हो तुम। तो 1 और 3 करना है भाई, वरना फजूल है पढ़ना। यस सर। अच्छा और देखो, अभी मैं इसलिए अंदाजा लगा रहा हूँ पेपर देख के ताकि हमें पास कितना काम बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने नहीं किया, तो ये भी करना है। तो ऐसा करो कि मैं अभी लिखना शुरू करूँ इसको। मैं किस चीज पे लिखूं? मेरे पास बॉल पेन नहीं है। तो एक तो आर्टिकल हो गया ब्रेक इवन का, और एक आर्टिकल हो गया मैक्सिमम मिनिमम का। ये याद दिलाना मुझे अभी क्लास के आखिर में, ताकि मुझे आइडिया हो कि क्या रह गया है। अच्छा ये डेरिवेटिव वाला। अच्छा ये देखो जरा, ये हाँ, ये क्वेश्चन 6 देखो जरा। क्वेश्चन 6 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको याद आ रहा है कुछ? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और मालूम करना है एफ ऑफ 0। तो कैसे मालूम करोगे एफ ऑफ 0? कैसे एफ ऑफ 0 मालूम करोगे? ये तो आसान है सर। आसान तो है भाई, जवाब तो अल्लाह के बंदे। कैसे एक्स की जगह करोगे? 0 रख देंगे। हाँ, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 0 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 हो जाएगी, तो 4 1 4 -4 हो जाएगा ये। इसी तरह एक्स की जगह पे -3 रखेंगे, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, ये तीनों पार्ट हो जाएंगे सॉल्व। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 3 6 हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। आगे चलो, अब जरा क्वेश्चन 10 पढ़ो। ये प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ के फौरन अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई ये वाला आर्टिकल है। ये प्रेजेंट वैल्यू का सर, जो अभी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू। सही है। आगे पढ़ो, डेटा कलेक्ट करना है। आर कितना? आर सर 30,000। आई कितना है? आई कितना है भाई? 6% पर ईयर सर। चेंज करना है क्या नहीं करना? नहीं करना सर। और एन 8 है सर, 8। तो अब ये कर लोगे, क्वेश्चन 10 होगा कि नहीं होगा आज? होगा सर। हो जाएगा सर। अच्छा, तो अब ये 3 आर्टिकल इस पेपर से मैं अंदाजा हुआ कि जो हमने नहीं पढ़े हुए। एक आर्टिकल का नाम है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, एक का नाम है ब्रेक इवन, और एक का नाम है मैक्सिमम मिनिमम। ये जहन में रखना भी। सही है, मुझे याद दिलाना क्लास के आखिर में। आज मैं पेपर देखने का मकसद ये ताकि हम इसको आगे फिर देखेंगे, स्ट्रीमलाइन करें। अच्छा, ब्रेक इवन दोबारा आ गया, ये भी आ गया दोबारा। सवाल नंबर 5 देखें जरा। ये 7 तुम्हारे वहां से नॉइस क्यों आ रही इतनी ज्यादा? तुम्हारा हैंड फ्री खराब है क्या? सिलसिला है, नॉइस कितनी आ रही है, डिस्टॉर्शन क्यों हो रही है? हैंड फ्री का मसला है सर।
हाँ तो वही ना, हैंड फ्री का मसला है ना। अल्लाह के बंदे 200 रुपए का हैंड फ्री आता है, दूसरा ले लो। पढ़ो क्वेश्चन 5। सर ये भी ग्रामर से सॉल्व होगा। अल्लाह के बंदे ऊपर जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाली है। इसका एक तरीका ये होता है, ये इक्वेशन 2 बल्कि इसको सॉल्व कर ही लेते हैं यार। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 5 है और पेपर है हमारे पास सितंबर 16 का। सितंबर 16 क्वेश्चन 5 जरा इसको, क्वेश्चन 16 दिसंबर 5। क्वेश्चन 16 दिसंबर 5। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं यस सर। पेपर खुला है सर। अब क्या नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो गई। पास पेपर सोल्यूशन नजर आ रहा है? यस सर। कॉपी निकाल लो, कॉपी बॉल पेन निकाल लो जल्दी से। ये आपको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है सर। ये सिस्टम सॉल्व करना है। अब बताओ तुम्हारे जहन में क्या है कि कैसे किया जाए सॉल्व। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। रजिस्टर और बॉल पेन उठा लो भाई, इसको 2 का नाम दे देते हैं। ऐसा करते हैं, देखो ये इक्वेशन है लीनियर और ये है क्वाड्रेटिक। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये फर्स्ट डिग्री है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से ना y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 को कंसीडर करते हैं और y की वैल्यू निकाल के ना पहले वाले में पुट कर देते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं? कंसीडर इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन 2। ये आपको दिया हुआ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। माइनस एक्स को वहां ले जाइए, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। इसको a का नाम दे दो। तो y की कीमत आ गई 3 प्लस एक्स। आपने इक्वेशन 2 से कीमत निकाली है, तो आप इक्वेशन 1 में रखेंगे। एक इक्वेशन से कीमत निकाली जाती है और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में रखा जाता है। तो लिहाजा हमने चूंकि इक्वेशन 2 से निकाली है, तो लिहाजा इसको इक्वेशन 1 में रखा जाएगा। in equation 1, therefore equation 1 becomes, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस y की जगह पर उसकी कीमत रख दी जाएगी। y बराबर है 3 प्लस एक्स के, और चूंकि स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू 3। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर। सर ये इक्वल टू 3 क्यों आ रहा है सर? ऊपर तो भाई सर 29 है। सॉरी, हाँ 29 है, तो 29 होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं।
ये 29 होना चाहिए, 29 होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 29। ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 3 6, 6 into x 6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ऐड कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस 9 है और ये प्लस 29 यहाँ पे आके माइनस। अब जो शक्ल बनी है, इस शक्ल को देख के आप कुछ बता सकते हैं? यहाँ तक पहुंच जाइए। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ क्या शक्ल देखी हुई लग रही है आपको? ये कौन सी शक्ल है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो कोई बता सकता है इसके डायरेक्टली फैक्टर बता सकता है कोई? 20 दूनी 40, तो 10 चौक 40, 10 4 जा 40 बनते हैं मेरे ख्याल से, 10 4 जा 40 बनते हैं। ये सब आना चाहिए। ये अब ये देखो कि मैंने फैक्टर सही बनाए क्या? ये पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? याद है या भूल गए हो? सर कुछ कुछ याद है सर। कुछ कुछ याद है, जूते पड़ेंगे पहले तुम लोग। प्रैक्टिस सर, बहुत पहले प्रैक्टिस की थी ना सर। तो अब दोबारा करो ना, अब तो अभी सर पे दोबारा आ गई, अब तो करो। अब ये आ रहे हैं दूसरा आर्टिकल, तो दोबारा इसके साथ साथ पिछले आर्टिकल की प्रैक्टिस होती रहेगी। जी तो ये थोड़ा कॉमन ले दोबारा लिया कर। हमने इसमें से। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का टेबल पड़ा, 2 2 जा 4, एक्स वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और नहीं, 4 कॉमन आएगा नहीं यार, 2 क्यों कॉमन आएगा? 4 कॉमन लो, 4 कॉमन लो, तो 4 तो कॉमन आ गया, एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20। अब क्या कॉमन आ रहा है? एक्स प्लस 5 कॉमन आ रहा है। देखो ये आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, इसलिए मैं पास पेपर करवा रहा हूँ। So when these two term equal to 0, it means that what? Sir, it simply means that either this term equal to 0 or second term equal to 0. X की वैल्यू क्या आएगी? +5 वहां जाके -5 हो जाएगा। और -4 वहां जाके +4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ गई? 2x की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों x की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे? y की वैल्यू निकालने के लिए a में पुट करेंगे। ये a में, ये रहा a। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 y की वैल्यू आ जाएगी। So putting the value of x in equation A, putting or substituting the value of x in equation A, putting the value of x in equation A. So therefore equation A becomes, तो इक्वेशन ए हमारी क्या थी? 2 वैल्यू है ना, तो 2 वैल्यू के निकालना है। पहले x की वैल्यू क्या है? एट x इक्वल टू -5, तो पुट कर दीजिए, a बिकम्स y, ये है y इज इक्वल टू 3 + x, y इज इक्वल टू 3 + x।
So therefore, equation A becomes y is equal to 3 plus x. तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3 minus 5 minus 2, और फिर क्या है, एट x इक्वल टू, एक तो -5 था और एक x इक्वल टू 2 है, ये भी पुट कर दीजिए। Therefore, equation A becomes y is equal to 3 plus x, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 3 plus 2 is equal to, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, चूंकि x और y के अंदर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज, 2 पॉइंट आ गए, जब x की वैल्यू -5 है तो y -2 है, तो इसको लिखेंगे x की वैल्यू -5 है तो y -2 है, एक पॉइंट हो गया, और दूसरा x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 है, दूसरा पॉइंट। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। सर इतना लंबा कैसे सर, होता है? ये इतना लंबा प्रोसेस कैसे समझ में आएगा, कैसे करना है सर? देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो रियाजी तो है बहुत बड़ी दुनिया, अब देखो अपने हिसाब से सीख लो। अगर ये इक्वेशन ऐसी होती, जरा सुनो, देख रहे हो सारे स्क्रीन पे, अगर ये इक्वेशन ऐसी होती फिर कैसे करते? सर क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल से करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन लीनियर है, तो आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लेते। लेकिन अब मसला ये है कि इसमें एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो इसका तरीका यही होता है कि लीनियर इक्वेशन से कीमत निकालते हैं हमेशा, क्वाड्रेटिक से आप नहीं निकाल सकते, ये मुश्किल है। आप लीनियर इक्वेशन को, लीनियर कहते हैं जिसमें पावर 1 होती है, लीनियर से आप एक किसी x की या y की कीमत निकालते हैं और फिर आप उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं, और फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हुए या फैक्टराइज से सॉल्व करते हुए कीमतें निकालते हैं। इसका यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जब भी कभी इस तरह का सवाल आएगा आपके लिए, इसके अलावा नहीं आएगा सवाल, तकरीबन ऐसे ही आते हैं, या तो वो पहले क्रैमर्स रूल वाला आ जाएगा, वो तो बड़ा आसान है, या फिर ये वाला आ जाएगा। तो मशक करनी पड़ेगी भाई, मशक करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस सीखनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे ख्याल से वैरायटी नहीं होगी इंशाल्लाह। सही है? तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। भाई अब पढ़ना है, अब छोड़ दो, अब तफरीह करना, पढ़ना शुरू कर दो, सर पे आ गई है अब जो मैं काम दे रहा हूं ना आज, आपने कल मुझे दिखाना है। ठीक है सर। हाँ, अगर नहीं करोगे तो फिर भाई किसी और से भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं पढ़ने का, मेहनत करोगे तो फिर कुछ मिलेगा। अब पढ़ना शुरू कर दो, 10-20 दिन है, पढ़ लो अब इसमें 10-20 दिन के अंदर, और 2015 या उससे बाद वाले पेपर करो, उससे पिछले वाले पेपर छोड़ दो। अगर प्रैक्टिस के लिए करना है तो कर लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है उसको देख के करने की। आप सर बाकी जो सब्जेक्ट है सर थ्योरी, उनको भी नहीं देखें? कौन से बाकी सब्जेक्ट? जैसे मार्केटिंग वगैरह है, बिजनेस अबे उसके एडमिनिस्ट्रेशन रट्टे है, मारो यार, मैनेजमेंट है। उसका मैंने मना थोड़ी किया है, मैं तो अपनी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। 3 महीने होगा तुम लोगों को पढ़ते हुए, अल्लाह के बंदे, कुछ तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। सर किए प्रैक्टिस सर, वो एक्सरसाइज से कर रहे थे सर। बस अब ये है कि मेरे कहने का मकसद ये है कि आप पास पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। पेपर में जब सवाल देखोगे और नहीं हो रहा होगा तो पीछे से आर्टिकल की प्रैक्टिस करोगे और फिर पेपर सॉल्व करोगे। तो देखो प्रैक्टिस करने का आसान फार्मूला मैं बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रैक्टिस करने का आसान फार्मूला ये है कि अभी आपने आखिरी चैप्टर कौन सा पढ़ा है, इंटरेस्ट वाला पढ़ा है? जी सर। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, एनिटीज, फ्यूचर वैल्यू, ये पढ़ा है ना आपने, 4-5 चीजें पढ़ी हैं। इसकी प्रैक्टिस पहले कर लो क्योंकि ये तो ताजा है ना, इसके ये आपको याद भी है। इसके सारे पास पेपर सॉल्व कर लो। अभी मैंने आपको एक पेपर दिखाया, उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए इस चैप्टर से, आए हुए नहीं आए 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 भी आया था, क्वेश्चन नंबर 10 भी आया हुआ था। जी सर। तो उसकी मशक करो, पहले चैप्टर 8 की मशक कर लो, जितने पास पेपर में कोई चैप्टर 8 के सवाल आए सारे हल कर लो। फिर क्या करो, फिर रिवर्स जाओ, मैट्रिक्स के ऊपर आ जाओ, मैट्रिक्स इनवर्स निकालना, मल्टीप्लाई करना, डिटरमिनेंट निकालना, क्रैमर्स रूल निकालना, उसके सारे 5 पेपर सॉल्व कर लो। फिर जाओ रिवर्स, फंक्शन वाला, डोमेन का आर्टिकल, उसके सारे 5 पेपर सॉल्व कर लो। ये होता है पढ़ने का तरीका। एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ोगे तो पेपर की तैयारी होगी, और अगर एक दिन में एक आर्टिकल पूरा नहीं हुआ ना तो पेपर की तैयारी नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। यस सर, कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, चैप्टर 8 इंटरेस्ट वाला है, एक दिन में पूरा करो, जब तक सारे 5 पेपर सॉल्व ना हो जाए उठना नहीं है। फिर अगले दिन, दूसरे दिन मैट्रिसेस पूरी थी, पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके सारे 5 पेपर करने हैं, उठना नहीं है। ठीक है सर।
अजान हो रही है, चिपा रहे हो मुझे तुम लोग अजान पे भी। सर ये आज 5 पेपर भेज देंगे आप? अभी भेज देंगे इंशाल्लाह नमाज के बाद, याद दिला देना अगर मैं सर भूल ये जाऊं तो। सर ये ग्रुप में रखे हैं सर। कल वाला लेक्चर भी सर। सब रखे हुए ग्रुप में, अल्लाह के बंदे देखा करो तुम। सीआर क्या कह रहा है तुमसे, सुनो जरा। पर सर पास कल वाला पेपर लेक्चर भी सर। आज सब मैं दे दूं, पढ़ना कुछ नहीं तुम लोग। अब मुझे अजान का जवाब देने सर दो। क्वेश्चन 6 नजर आ रहा है तुम्हें? यस सर, इंटरेस्ट क्या है सर? पढ़ो इसको, डेटा बनाओ इसका, मैं अजान का जवाब दे रहा हूँ। हाँ भाई, मौजूद है सब? जी सर। यस सर। देखो सवाल में जब आप आर्टिकल पहचान लेंगे, यार इतना नॉइस क्यों आ रहा है ये? जब सवाल में आप आर्टिकल पहचान लेंगे, उसके बाद दो बातें होती हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या पूछा जा रहा है, पहले आप ये पढ़ा करें क्या पूछा जा रहा है, उससे आर्टिकल पता चल जाएगा कि ये पूछा जा रहा है, ये वाला आर्टिकल है। क्या पूछा जा रहा है? सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनटी पूछा जा रहा है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी पूछा जा रहा है, सीधी सी बात हो गई। जब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी आपने पहचान लिया कि पूछा जा रहा है, तो फौरन से जहन में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आ जाना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी का फार्मूला फौरन दिमाग में आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिस है। और अगर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला याद दिमाग में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं। स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे कैसे मालूम है मेरी प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई? साफ तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा, क्वेश्चन आपने पढ़ा, फौरन पहचान लिया फ्यूचर वैल्यू, जहन में फौरन फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला घूमना चाहिए कि यार फ्यूचर वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते थे, उसमें क्या फार्मूला था, r टाइम्स ऑफ 1 प्लस i की पावर n। फौरन आना चाहिए जहन में। नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस की कमी है, मश्क ही नहीं की उसने। मश्क करो, 10 सवाल 20 सवाल 50 सवाल, जब तक के फार्मूला याद ना हो जाए। अब जब फौरन फार्मूला जहन में आया, तो अब फार्मूले की चीजें जहन में आ गई कि यार इसमें आर क्या होगा। अब उसको देखोगे आप सवाल में, आर कितना है, आर कितना है इसमें? सर 7000। 7000। आई कितना है? आई सर 9% है, तो डिवाइड होगा 12 से। शाबाश, एक्सीलेंट। 12 से डिवाइड होगा, मंथली हो जाएगा। आगे एन कितना है? 5 है सर, जो मल्टीप्लाई होगा 12 से। शाबाश। बस फार्मूला तुम्हें याद नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करो। अभी आप देख रहे हो हर पेपर में ये इंटरेस्ट का सवाल आ रहे हैं। अब इसकी मश्क कर लोगे तो एक एक सवाल या दो सवाल पेपर में मिल जाएंगे आपको। मश्क नहीं करोगे तो यहां से चला गया। जी सर। आगे चलो, आगे चलो। अब देखो पेपर में तुम्हें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। पढ़ो इसका सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, पढ़ो 1। सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है सर। अच्छा, क्या पूछ रहा है? सर ये दो चीजें पूछ रहा है, एक तो अमाउंट पूछ रहा है सर, और दूसरा इंटरेस्ट पूछ रहा है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट है सर। शाबाश, क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है सर, और आई इंटरेस्ट पूछ पूछ रहा रहे है। हैं सर। एक्स क्या साथ, तुम क्या कह रहे हो? आई पूछ रहा है, कह रहा सर। स्क्रीन के अंदर से मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट पूछ रहा और कम वो अमाउंट पूछ रहा है। इंटरेस्ट पूछ रहा है, पढ़ो दोबारा। ये What amount should 12% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या दिया हुआ है तुम्हें? इंटरेस्ट तो पूछ रहा है ना, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ड्यूरिंग द दिस पीरियड। वो कंपाउंड तो इंटरेस्ट है सर। कंपाउंड अरे इंटरेस्ट पूछ रहा है। हाँ, कंपाउंड अमाउंट पूछ रहा है और इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट तो नहीं पूछ रहा ना। नो सर। अब नहीं ये सर, सब, इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट। अब ये सवाल होगा या नहीं होगा हल? होगा सर। ये हो जाएगा सर। पढ़ो बी पार्ट। सर इसमें आई पूछ रहा है सर। शाबाश, आई पूछ रहा है तो पी कितना है, एस कितना है? सर एस होगा इसमें पी तो 5000, 2000 रुपये, 2000 है सर, एस और एन 5000 है। 12 है। हाँ शाबाश, और एंड आगे चलो। 12 11।
N 12 सर। तो अब ये सवाल होगा या इनवर्स नहीं ऑफ होगा? मैट्रिक्स आता है सर, हो जाएगा सर। होगा सर। हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखो, 2017 का पेपर है ये, देखो सवाल नंबर 2। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है सर। प्लस ऑफ मैट्रिक्स है सर। तो आपने तो 3/3 का निकाला है, तो उसने बच्चा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, होगा नहीं होगा ये सॉल्व? सर हो होगा जाएगा इंशाल्लाह। आगे क्या कह रहा है, उसके आगे पढ़ो, आगे मजीद सवाल क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज अरे शो दैट का विच क्या कह वे रहा द है? प्रॉब्लम ऑफ, अरे क्वेश्चन 2 का ए पढ़ो पूरा, शो दैट में क्या कह रहा है? वो आइडेंटिटी करना सर, a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू i। तो ये भी होगा या नहीं होगा? 1001 निकालने, ये सर हो जाएगा। हो जाएगा। इसका बी पार्ट पढ़ो, ये किया है नहीं किया तुमने, पहले ये बताओ। सब आर्टिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने करवाई है, ये मतलब ये पैराबोला, ये वर्टेक्स करवाया है मैंने? नहीं, पैराबोला नहीं करवाया सर। तो ये आर्टिकल भी याद रखो। अब ये मुझे आखिर में याद दिलाओ सारी चीजें, ताकि मैं कल स्ट्रीमलाइन करें हम इसको। आगे चलो, 4 का बी देखो, 4 का बी। यस सर, ट्रांसपोज a इनटू b ट्रांसपोज। अब ये देख लेना कि मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है कि नहीं है, कि जबरदस्ती मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ। देख लेना, सब कुछ सीखा हुआ है तुमने। अब ये सवाल होगा कि नहीं होगा हल? पॉसिबल है सर, हो जाएगा सर। 4 का ए देखो, इक्वेशन सर ये क्रैमर रूल से सॉल्व होगा। नहीं, ये मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स कह रहा है, क्रैमर रूल नहीं कह रहा है। आपने इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, तो ये भी मुझे याद दिलाना। ये छोटा सा मेथड है, मैं बता दूंगा आपको। इनवर्स निकालना आता है तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पेपर में आपका क्वेश्चन 1 पूरा हो गया, क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया, ये रह गया। अच्छा यार, ये शोर इतना क्यों आ रहा है यार तुम्हारी तरफ से? अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में जल्दी से पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, एलएन वाला भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट भी होना चाहिए। होगा नहीं होगा ये? हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन 1 ये मैं पेपर दिखा रहा हूँ, ये कल मैं पूछूंगा तुम लोगों से। जनवरी 2017 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 सारा वही पुराना आया हुआ है। ये क्रॉस बीटी वर्टेक्स वाला भी आया हुआ है, विद हेल्प ऑफ मैट्रिक्स भी आया हुआ है। तो मतलब ये भी करवाना पड़ेगा। अच्छा, और क्या है? ये तो वही पेपर आ गया, नहीं क्वेश्चन चेंज। अब तकरीबन कुछ शक्ल पेपर की नजर आ रही है कि हमने कुछ किया हुआ है। अब ये मैं देख रहा हूँ आर्टिकल, और मैं आज इसको नोट कर रहा हूँ, और फिर मैं लगातार इन आर्टिकल को करवाता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है तुम्हें? जी सर। ये कुछ याद आ रहा है कैसे होगा ये? यस सर। क्या क्या याद आ रहा है? यस सर, क्या? यस सर, ये इन इक्विटी है सर। इनइक्वलिटी तो है उसमें, कौन सा आर्टिकल इनइक्वलिटी में? कैसे हल करोगे बताओ, इसका शुरू बताओ कैसे करोगे इसको। थर्ड डिग्री है। कैसे करोगे भाई हल, ये तो बताओ। ये पेपर थर्ड में डिग्री इनइक्विटी है। थर्ड डिग्री, अस्तगफुरुल्लाह अल्लाजी, ये पावर 3 है इसके ऊपर क्या? सेकंड पावर डिग्री इक्वलिटी। थर्ड डिग्री नहीं, वो क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री। तो कैसे करोगे हल? सर इसके 4 मराहिल होंगे, 4 स्टेप में हल हाँ, करेंगे। 4 स्टेप में हल होगा। प्रैक्टिस नहीं है, बस पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस नहीं है। फैक्टर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, फिर टेबल में जो कंडीशन है उसको हल करेंगे, फिर हाँ ग्राफ बनाएंगे आखिर में। हाँ हाँ। क्वेश्चन 4 देखो, याद आ रहा है कुछ? क्वेश्चन 4, जी सर। क्वेश्चन 5 देखो, कुछ याद आ रहा है? इन्वेस्टमेंट, सारा इंटरेस्ट के सवाल आए हुए हैं भाई। ये क्वेश्चन करो सॉल्व, ये मैं कल देखता हूँ। आज आर्टिकल नोट किए, तो आज अभी नमाज का वक्त हो रहा है, आर्टिकल नोट किए कल मैंने। सर, हाँ, सर कल इंटरेस्ट वाले सारे सवाल कर लें इंटरेस्ट वाले तो सारे करके दिखा दो मुझे तुम। कल हाँ, इंशाल्लाह। और नहीं तो क्या। और मैट्रिसेस वाले भी ट्राई करो। सर एक एक दिन में एक एक वो नहीं है सर, सही नहीं है। अब अल्लाह के बंदे, एक घंटे में सारे सवाल हो जाएंगे ये। ठीक है सर इंशाल्लाह। करना क्या है तुमने और?